आज हम लोग कर रहे हैं सैलरी की 5वीं क्लास, क्वेश्चन आंसर विद रिवीजन। लास्ट क्लास मैंने 3-4 क्वेश्चन ही कराया था। आज भी हम छोटी क्लास रखेंगे। 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। 34 तक मैंने करवा दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 34 तक करवा दिया था। अब आते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए। लास्ट क्लास मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था। रीज़न, कुछ चीज़ें मुझे लीव इनकैशमेंट में सिखानी है खुद से। इस लीव इनकैशमेंट में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो होते होंगे। कोशिश करेंगे कि ये कंफ्यूजन ना रहे। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रघुनाथ जो रिटायर हो रहे हैं 1 नवंबर 20 आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस ऑफ 22 ईयर 8 मंथ्स। ये इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इंफॉर्मेशन क्या क्या? बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के समय ये 80% ऑफ 20% ऑफ विच जितना उसका 20% लैंग्वेज के समय। ये बेसिक का 80% है, यानी बेसिक अगर रुपीज और फॉरेन का उसका 20%। लास्ट इंक्रीमेंट 800 रुपए की हुई है बेसिक में। पेंशन उन्हें मिलना तय हुआ है 4,000 रुपए पर मंथ। 50% पेंशन उन्होंने 1 फरवरी को कम्यूट करा लिया और 1,60,000 रिसीव किया। इन एडिशन टू दिस he received gratuity of rupees 358. He was entitled to 35 days leave for every year of service. He received leave encashment ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब तो ट्राई करेंगे खुद से तो ही सीख पाएंगे, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। छोटा छोटा वीडियो ही हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। रीज़न ये होगा कि आप अपनी तैयारी में लगे हैं, दिसंबर एग्ज़ाम है आपका, तो कभी भी अगर आपको नोटिफिकेशन तो आपके पास आ जाता होगा वीडियो जब अपलोड होगा मेरा, तो लेकिन आपको तुरंत देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, सारे सब्जेक्ट पढ़ें, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, सारे सब्जेक्ट पढ़ें, लॉ है। जब आपको लगे कि आप अब आप खाली टाइम में बैठे समय, या कभी आप स्पेयर टाइम देख रहे हैं, कभी आप खाना खा रहे हैं, तो उस मोमेंट में आप ये 30 मिनट 30 मिनट का वीडियो मैं कोशिश करता हूँ, आधे घंटे, 45 मिनट, 40 मिनट, जो भी, 1 घंटे भी हो जाता है कभी, तो कोशिश कीजिए कि उस समय इसको यूटिलाइज करें और सैलरी रिवीजन होता रहेगा आपका। कोशिश क्या है कि देखिए, सिर्फ सैलरी रिवीजन से तो पूरा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। बाकी पढ़ाई तो करना ही है आपको, और आप कर भी रहे हो, आप अच्छी कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, है ना। तो पढ़ाई आप करते रहो। जब आपको ऐसा लगे कि ये टाइम बिल्कुल बेकार है, यूटिलाइज नहीं कर सकते आप ये टाइम, उस समय ये वीडियो आप देखें तो बेनिफिट भी होगा। चलिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। रिटायरमेंट सबसे पहले हम टिक करते हैं, तरीका यही है हमारा। 1 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं ये, तो रिटायरमेंट है 1 नवंबर को। ये है रिटायरमेंट की डेट, 1 नवंबर। सैलरी रिटायरमेंट के वक्त है 15,800, और लास्ट इंक्रीमेंट 800 का हुआ है 1 अगस्त से, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से सैलरी 15,800 हो गई,
और इसके पहले जो सैलरी रही वो 15,000 रही। अब मैं पूरी शीट बना रहा हूँ, उससे पहले एक और काम कर देता हूँ मैं। ये 15 नवंबर को 1 नवंबर को रिटायर हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया, ठीक रुकिएगा सर। ये 1 नवंबर यहाँ आना चाहिए, है ना। और 1 नवंबर से इनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई। पेंशन मिलनी शुरू हो गई 4,000 रुपये, और 50% इन्होंने पेंशन को यहाँ कम्यूट करा लिया। इसके बाद और 15,800 मल्टीप्लाई 1 2 3 3, 15 चौका 60, ये तो 60,000 हो गया। 15,800 गुने में 3 प्लस 60,000, 1,60,000। ये 80% है, ये 80% आप ले लो। $8,592। अभी हम ग्रेचुटी तो नहीं निकाल रहे, मेन शीट चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रेचुटी है, पेंशन है, पहले पेंशन निपटा देते हैं। पेंशन 5,000 रुपये पर मंथ में, सॉरी 4,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है पेंशन। 4,000 पर मंथ मिल रहा है। ये पेंशन नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का चलेगा। इसके बाद इसने 50% बेच दिया और 50% इसका बचा है। 2,000 फरवरी मार्च 2 महीने। ये आ गया 12 और 4, 12 और 4 16,000 ये मंथली पेंशन है। मंथली पेंशन आप जानते हो फुल्ली टैक्सेबल है। कम्यूटेड पेंशन पर आते हैं। कम्यूटेड पेंशन कितना मिल रहा है इनको? 1,60,000। 1,60,000 कम्यूटेड पेंशन है। 50% इन्होंने कम्यूट कराया है। तो अगर मैं इसकी फुल वैल्यू निकालूं तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 50%, 3,20,000। अब इनको ग्रेचुटी भी मिल रही है की बात है, तो 1/3 एग्जाम होगा, तो 3,20,000 की फुल वैल्यू क्या रहा है 106 से। अब आते हैं ग्रेचुटी, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है। ग्रेचुटी मिल रही है, ग्रेचुटी को दिया जा रहा है। ग्रेचुटी है 58,000 इवन कैश में, माइनस आप एग्जाम कर दीजिएगा। तो अभी मैं बताऊँ, ग्रेचुटी में सबसे पहले आप लोग अमाउंट 30 लाख की मैक्सिमम लास्ट में आप करोगे 15/30। फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है एग्जाम्प्टेड होता तो फिर नॉट कवर्ड है, इसलिए 15/30 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी। अभी मैं एवरेज सैलरी को छोड़ देता हूँ और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 22 साल 8 महीने, 8 महीने इग्नोर करना पड़ेगा, कंप्लीटेड सिर्फ लेना है 22 साल। अब आते हैं एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मुझे 10 महीने की लेनी है, रिटायरमेंट के महीने को छोड़कर। रिटायरमेंट का महीना कौन सा है? नवंबर का, उसे छोड़ दीजिए। बैक में ये 3 महीने के लिए ये वाला आ जाएगा और उसके 7 महीने के लिए 15,000। करेक्ट है? 15,800 मल्टीप्लाई 3, 15,000 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा 15,800 मल्टीप्लाई 3 और 15,000 मल्टीप्लाई 7, 152,400। डीए अगर आप लेंगे तो 80% डीए है। मैं डायरेक्ट 80% निकालता हूँ। डीए है 1,21,920। देखिए स्टूडेंट, में भी आपसे अगर ऐसी गलती होती हो कि आप यहां से डीए का फॉर्मूला निकालने लगते होंगे, कभी ऐसा हो गया हो, मन में ध्यान नहीं रहा और आपने यहां से डीए का फॉर्मूला निकाल दिया ग्रेचुटी में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये जो डीए है ये तो इस अमाउंट के ऊपर आया है, 1,07,400 पर आया है।
और ये सिर्फ 7 महीने का है। तो जब 7 महीने के बेसिक से आप डीए निकालोगे तो वो 7 महीने का ही तो डीए होगा। हमें तो 10 महीने का एवरेज सैलरी लेना है, तो 10 महीने के डीए के लिए मुझे 10 महीने की बेसिक चाहिए, वो ये रहा, वो ये है। अब 10 महीने का डीए तो निकल गया, फॉर्मिंग पार्ट है 20%, तो मैं इसका भी 20% करूंगा तो वो आएगा 24,384। सेल बेस्ड कमीशन नहीं है यहां पर, क्या गया 176,784 डिवाइडेड बाई 10, 17,678, ये हमारा एवरेज आया। एवरेज आप यहां निकाल दोगे, इसके बाद का काम तो आप भी कर सकते हैं, है ना। क्या गया 1,4,1,9,4,6,1,7,6,8 है ना। 8,5,8 ये आ रहा है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ग्रेचुटी तो आप वैसे भी एक्सपर्ट हो गए होंगे, आप खुद भी कर सकते थे। अब आता हूं मैं लीव इनकैशमेंट में, जिसके लिए मैंने इसे कहा था कि मैं कराऊंगा। बाकी तो देखिए पेंशन वगैरह तो आप खुद भी कर लोगे। लीव इनकैशमेंट में आता हूँ। लीव इनकैशमेंट जो रिसीव हो रहा है वो पहले कितना है देखिए, 90,000 रिसीव हो रहा है, 90,000। लीव इनकैशमेंट में आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो मैं एक सजेशन दे रहा हूं, उसे सुनिएगा। क्वेश्चन में लीव इनकैशमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें, घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन लीव इनकैशमेंट का अगर आसान है तब तो देखिए आप जैसे तैसे भी कर ही लोगे, लेकिन अगर लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन मुश्किल है, जैसे इस तरह का प्रश्न है, तो ये तभी सॉल्व होगा जब आप बहुत शांत होकर इसे समझेंगे। जैसे he was entitled 35 days for every completed year of service, 33 दिन की इसे छुट्टी अलाउ थी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए। ठीक है, एक साल अगर ये कंप्लीट करेगा तो इसे 35 दिन की छुट्टी अलाउड है, और अगर साल कंप्लीट नहीं कर रहा है ये तो वो छुट्टी फिर नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट आएगा, ऐसा नहीं है, कंप्लीटेड के लिए आएगा। तो 22 साल इसने काम किए हैं, इसे 35 छुट्टी हर साल के कंप्लीटेड होने पर अलाउड होगा। तो देखिए ये अमाउंट क्या आया, सोच कर बताइए क्या है ये 770। ये 770 दिन की छुट्टी, 770 दिन की छुट्टी ये आया। अगर ये चाहता तो पूरे जीवन में 770 दिन की छुट्टी ले सकता था पूरे जॉब में। अब यहां ये लिखा है कि अंत में इनके पास 260 दिन की छुट्टी बची रह गई जो वो नहीं ले पाए, जिसके लिए इनको 90,000 मिला है इसी छुट्टी के बदले जो ये नहीं ले पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी छुट्टी ले पाया है तो आप कितनी छुट्टी निकाल लेंगे? 510। 510 दिन की छुट्टी इसने पूरे जीवन में ली है। इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हाइड किया हुआ था, वो हमने वर्कआउट किया। अब लीव इनकैशमेंट में आप जानते हो, पहला तो आप लिखते हो एक्चुअल अमाउंट, दूसरा लिखते हो मैक्सिमम लिमिट, तीसरा लिखते हो 10 महीने की सैलरी। और यहां पर ग्रेचुटी लिव इनकैशमेंट में सेम आएगा एवरेज सैलरी, क्योंकि 1 तारीख को कोई रिटायर होगा तो दोनों के लिए सेम होगा। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो 10 महीने की सैलरी निकालनी हो तो आप या तो इसको 10 से गुना कर दें या एज इट इज ये 176,784 लिख ले, 176,784 ये भी आप लिख सकते हो। जितनी छुट्टी अलाउड है और 30 डेज, याद है हमने ऐसे फॉर्मूला सीखा था, इसका लोअर लेना है। तोड़ तोड़ के इस फॉर्मूले को सीखिए। इसका लोअर कितना होगा? 30। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है, वो कितना है? 22। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर अभी तो आपने ऊपर कहीं पर 35 मल्टीप्लाई 22 किया था, वो क्या था? देखिए ये तो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया। फॉर्मूला कहता है जितनी छुट्टी अलाउड है और 30 विच एवर इज लोअर, लोअर मल्टीप्लाई CYS, वो मैंने किया 660। ऊपर जो था वो मैं बताता हूं क्या था, मैं दोबारा बताऊंगा अभी। अब ये 660 के बाद माइनस क्या करना होता है कि मैंने टोटल
लीव अवेल्ड कितनी की ड्यूरिंग जॉब, जॉब के दरमियान मैंने छुट्टी कितनी अवेल की, कितनी छुट्टी अवेल की जॉब के दरमियान, ये क्वेश्चन में नहीं है। इसके लिए मैं पता लगाने गया कि अगर वो 35 छुट्टी लेता हर साल और 22 साल इसने कंप्लीट किए तो वो 770 छुट्टी ले सकता था। मेरी बात को दोबारा बैक करके सुनिए, ले सकता था 770, लेकिन लास्ट तक वो 260 ले ही नहीं पाया। तो कितना ले चुका, 510, ये मैंने निकाला था, जो कि यहाँ फिल किया जाएगा, यानी 660 माइनस 510 ये फिल किया जाएगा, माइनस 510 ये आ गया 150, मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी 17,678 डिवाइडेड बाई 30, ये आंसर कितना आएगा, 150 मल्टीप्लाई 17678 डिवाइडेड बाई। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व करके मैंने आपको दिया है, जो बुक आपके पास पीडीएफ पहुंचा है वो तो सॉल्व है, फिर भी मैं करवा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए कि ये करना कैसे। ये देखिए यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लीव इनकैशमेंट का एक भयंकर ट्रिकी क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए साहब, आइए देखते हैं। मिस्टर दास रिटायर हो रहे हैं 30 मार्च 2021, 12 साल का लीव उनके क्रेडिट में बचा हुआ, 18 महीने। मिस्टर दास रिटायर हो रहे हैं 30 मार्च 2021 को, ईयर के एंड में। 18 महीने लीव उनके क्रेडिट में बचा हुआ है, इसका मतलब जितनी छुट्टी उनको अलाउड थी उनमें से जितना उन्होंने ले लिया उसके बाद 18 महीने बचा हुआ है, 18 महीने की छुट्टी नहीं ले पाए हैं। He received leave encashment equivalent to 18 महीने, ऑब्वियस 18 महीने जो बचा है उसी के लिए मिलता है पैसा, 1,26,126। His employer allow him 1.5 month leave for every completed year of service, 1.5 महीने की छुट्टी उनको अलाउ होता है हर साल के लिए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, पूरे जीवन में जॉब में, ही अवेल्ड, उसने ले लिया है 12 महीने की छुट्टी। जरा सोचिए, आपको इन्फॉर्म किया गया है 12 महीने की छुट्टी वो ले चुका है और 18 महीने बच गया जो ले नहीं पाया, यानी अगर वो टोटल छुट्टी चाहता तो 30 महीने वो ले सकता था। इस क्वेश्चन में उसके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस नहीं दिया। ये पता है आपको कि जितने साल वो कंप्लीट करेगा उसका 1.5 महीना मिलेगा उसे। तो बताइए, मान लेते हैं x ईयर वो कंप्लीट कर चुका, मल्टीप्लाई 1.5 महीना, ये टोटल उसका लीव आना चाहिए। जो टोटल हमने यहां निकाला है लीव 30 महीने, ये टोटल क्या है, 12 महीने की लीव ले चुका, 18 महीने बच गया, तो टोटल लीव उसको जो अलाउड था वो तो 30 महीने था, और 1.5 महीने हर साल अलाउड होता है। तो हमें निकालना है कितने साल उसने काम किए, बहुत इजी है निकालना, x की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है ना। कितना आ गया, 1.5 30 डिवाइडेड बाई 1.5, 20 साल। तो 20 साल हमारा क्या आया, CYS। इस क्वेश्चन में CYS को उन्होंने गायब कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर हो गया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसे DA 3,000 मिल रहा है, लास्ट इंक्रीमेंट 1,000 रुपए का बेसिक पे हुआ है ना। एक अप्रैल से आपको टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट निकालना है। तो अंतिम फॉर्मूले में मैं सीधा आ जाता हूं, बाकी तो आप कर ही लोगे। अंतिम फॉर्मूला क्या होगा, जितना उसे अलाउड है लीव 1.5 और 30 डेज। अब चूंकि ये महीने में है, मैं कहा था ना लास्ट वीडियो में कि ये टर्म्स अगर महीने में होगा तो आपको आगे भी महीने में चलना पड़ेगा। इसका लोअर लीजिए, कितना आएगा साहब, 1 महीना, मल्टीप्लाई CYS जो कि आपको पता नहीं था, अभी आपने निकाला 20, तो ये आएगा 20 मंथ, माइनस कितनी छुट्टी वो ले चुका है, आपको मालूम है वो 12 महीने की छुट्टी ले चुका है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 महीना। मल्टीप्लाई करना है आपको एवरेज सैलरी, डिवाइडेड बाय करना है 30, लेकिन 30 तब करना है जब ये डेज में हो, ये डेज में नहीं मंथ में है, तो 1 से ऐसे करिए, और ये आपका अंतिम फॉर्मूला आ गया। एवरेज सैलरी निकालने के लिए आप प्रयास कीजिए, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, मेहनत करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, कमांड आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, जो भी स्टूडेंट है। तो आप एक बार प्रयास जरूर करें, ठीक है। मैंने अंतिम कैलकुलेशन करके दिखा दिया, इसमें जो CYS गड़बड़ था वो करके दिखा दिया। आंसर तो मेंशन है ही,
आप इसको ट्राई जरूर करें। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, ये आपको मैंने क्यों नहीं कहा कि करने, मैं क्यों कराऊंगा, रीजन कि मैंने इसमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रखा है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पर आइए। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है? जब किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टर्म्स के पहले निकाल दिया जाता है, कंपनी निकाल देती है और पर्टिकुलर छटनी कर देती है, तो कंपनी को एक रिट्रेंचमेंट यानी छटनी का कंपनसेशन देना पड़ता है। ये कंपनसेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी कैलकुलेट होता है और एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से ज्यादा भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। एग्जम्पशन के लिए हमें देखना है कितना अमाउंट मिला है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कितना कैलकुलेट हुआ है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या मैं अभी सिखा दूंगा कैलकुलेट करना। और 5 लाख रुपए इन तीनों में लीस्ट विल बी एग्जम्प्टेड एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। जयकांत रिसीव रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 4,50,000, 26 ईयर 9 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट। He was drawing basic salary 22,000 per month, DA 4,000 per month, compute his taxable retrenchment compensation, यानी कि एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है 450, ये तो गिवन है। एक 5 लाख की लिमिट है, वो भी मैंने पहले लिख दिया, यहां पर 5 लाख की लिमिट है ना, वो पहले लिख दिया मैंने। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कैलकुलेटेड अमाउंट कभी कभी दिया होता है, एग्जाम में नहीं दिया हो तो क्या करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कैसे कैलकुलेट होता है, पहले तो मैंने यहां पर इसे लैंग्वेज वाइज लिख दिया है, पॉज करके पढ़ सकते हो। और नीचे मैंने यहां पर आपको फॉर्मुलेट करके दिया है, ये नीचे मैंने आपको फॉर्मुलेट करके दिया है 15/26 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। यहां पर 10 महीने बैक नहीं जाना है, 3 महीने के लिए एवरेज निकालना है। 3 महीने की सैलरी लेके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। अगर इंक्रीमेंट है तो, जैसे इस क्वेश्चन में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 महीने बैक जाकर फिर 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ सैलरी मतलब लेंगे बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट। क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने अज्यूम कर लिया फॉर्मिंग पार्ट। इस क्वेश्चन के लिए सीवाईएस लेना है, मल्टीप्लाई करना है सीवाईएस से और फ्रैक्शन अलाउड करना है, मतलब समझिए कि ग्रेचुटी की खिचड़ी है पूरी पूरी। इधर कवर्ड है, इधर नॉट कवर्ड है, फिर इधर कवर्ड है, इस तरीके से। कैसे कैसे करेंगे जरा देखिए क्वेश्चन में। 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट के 3 महीने का एवरेज, लास्ट के 3 महीने का बेसिक 22,000 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। चूंकि इंक्रीमेंट नहीं है इसलिए 3 मल्टीप्लाई करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई 3 करके वही आएगा। और 4,000 डीए, तो समझदार हैं आप, समझ सकते हैं कि 26,000 मेरा एवरेज आ जाएगा 3 महीने का। 3 महीने की सैलरी लेके 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज तो वही आएगा ना, अगर इंक्रीमेंट नहीं है तो। मल्टीप्लाई सीवाईएस और उसमें फ्रैक्शन अलाउड है तो 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15/26 गुने में 26,000 मल्टीप्लाई 27, तो ये आ गया 405 000, 4,05,000। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की कैलकुलेशन आई। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी होता है, इसलिए पॉसिबल है कि कभी गिवन दे दे, नहीं दिया तो मैंने आपको बता दिया। 4,05,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये लीस्ट है, और 45,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे भाई, 4,50,000 रिसीव्ड है, 4,05,000 एग्जम्प्ट है, तो टैक्सेबल 45,000। ये तो था रिट्रेंचमेंट। अब आइए वीआरएस। वीआरएस वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ये क्या होता है? यहां पर कंपनी एम्प्लॉय को भगाती नहीं बल्कि उनकी इच्छा से एक स्कीम ऑफर करती है जहां एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो इच्छा से। उसके लिए उन्हें कंपनसेशन दिया जाता है कंपनी द्वारा। कंपनसेशन की कैलकुलेशन कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है, वैसे गवर्नमेंट के गाइडलाइन है, उसी हिसाब से होता है। हमारी एग्जामिशन के लिए हमें क्या जानना है, कितना मिला, 5 लाख की लिमिट, लास्ट की सैलरी का 3 गुना फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट की सैलरी का 3 गुना, अंतिम महीने की सैलरी का 3 गुना, मल्टीप्लाई एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। थोड़ा सा ट्रिकी है। और अंतिम फॉर्मूला है, जितने महीने उसके रिटायरमेंट के बचे थे उतने महीने की सैलरी कितनी होती। कोई बंदा 16 महीने पहले रिटायर हो गया वीआरएस में, तो 16 महीने की सैलरी, ठीक है।
अब इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, वो आप थियोरेटिकल पढ़ सकते हो, आपके बुक में आपके नोट्स में भी होंगे, वो भी कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड आ सकता है। कैलकुलेशन पर अगर हम आए तो कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे होना है, एक्चुअल मिला कितना कर देता हूँ, एक्चुअल मिला कितना 5 लाख, सॉरी 6 लाख मिला ना, 6 लाख, 5 लाख की लिमिट, लास्ट की सैलरी का अंतिम सैलरी को 3 से गुना करके एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और यहां पर देखिए कंप्लीटेड सैलरी का मतलब लेना है गोल्डन रूल, और कंप्लीटेड मतलब सिर्फ कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मतलब का सिर्फ कंप्लीटेड, फ्रैक्शन वगैरह इसमें नहीं लेना है। तो लास्ट सैलरी लेने के लिए हमें गोल्डन रूल लेना है, मतलब कि एचआरए वाली सैलरी लेनी है, बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट सेल बेस्ड कमीशन। तो बेसिक सैलरी 17,000 है और डीए 4,000 है और पूरा फॉर्मिंग पार्ट है, तो 17 और 4 हो गया 21, 21,000 रुपए लास्ट महीने की सैलरी 3 से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर यहाँ 4 महीने की जगह 8 महीना होता सर, तो भी हम 26 ही लेते, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ अलाउ नहीं करना है। ये कितना आया, 21,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 26, ये तो बहुत मोटी रकम आ गई है सर। लास्ट जितने महीने उसके रिटायरमेंट के बचे हुए थे उतने महीने की सैलरी, सैलरी कौन सी, वही 21,000 अंतिम महीने वाली सैलरी ले लीजिए, गोल्डन रूल, बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट सेल बेस्ड कमीशन, 21,000 आ गया। अब कितनी इसकी समय कितना बचा था, कुछ लिखा है, हाँ, ही स्टिल हैज 3 years ऑफ सर्विस लेफ्ट, 3 साल बचा हुआ था। 3 साल का मतलब क्या हो गया सर, 36 महीने, 21,000 गुने में 36, 756,000। अब बताइए यहां पर आप लीस्ट क्या लेंगे, ये तो 5 लाख लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपको वीआरएस में एग्जम्पशन तभी दी जाती है जब आप 89 का रिलीफ नहीं क्लेम करते, कुछ इस तरह के कंडीशंस हैं। और भी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आप अपने बुक में या जहां भी आपने नोटिंग करी है वहां पढ़ सकते हैं, और यहाँ भी आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि 38 जैसा है बिल्कुल 39 वीआरएस का, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आरपीएफ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मैंने क्या तरीका बताया आपको कि आप मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा आप समय ना दें, नोटिफिकेशन आपके पास होगा ही, ऐड किया है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता होगा, बस आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गया है। जो भी टाइम आपको ऐसा लगे कि जिसका आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, थक गए हैं या खाना खा रहे हैं या कुछ भी, आप अगर फ्री है टाइम, काम के समय तो फ्री टाइम होता नहीं है, पढ़ाई तो खूब करनी होती है, लेकिन अगर कुछ फ्री टाइम है तो उस टाइम में आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तभी बेस्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।